दोस्तों आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाकर शेयर करने वाली हूँ बोतल से, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं। ऐसे तो आपने बहुत सारे बोतल के क्राफ्टिंग आइडियाज़ देखे होंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपने शायद नहीं देखी होगी वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो बोतल ले लेना है पेप्सी का, आप बड़ा साइज़ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ये वाला लिया है। और ध्यान रखिएगा बोतल जो बीच में एकदम साफ़ और चिकना हो वैसा ही लेना है। और उसके बाद इसका जो पेपर लगा हुआ है लेबल, इसको हटा देना है। अब यहाँ पर देखिए बोतल का आगे का पार्ट काट के निकाल देना है। फिर जहाँ पर से एकदम सीधा और एकदम प्लेन बना हुआ है यहीं से फिर मुझे कट करना है। और कट करते समय अगर आप चाकू वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हाथ में ना लगे। इसके बाद जैसे बोतल को हम काटे हैं तो देखिए जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी अलग करना है और नीचे का भी। सिर्फ हमें ये बीच वाला चाहिए जो कि इस तरीके से है। अब जहाँ पर ये ज़्यादा ग्लू लगी थी तो पेपर नहीं निकला, इसलिए इसको हम यहीं से कट करेंगे। अब सीधा कर देंगे इसको इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है एक सादा पेपर, कोई भी आप बेकार पेपर ले सकते हो। फिर हम यहाँ पर इसमें एक डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो आप साइज दे सकते हो, देखिए बड़ा नहीं रखना है ज़्यादा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक साइज़ तो बड़ा मैंने बना लिया है और एक साइज़ थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कटिंग करूँगी। तो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको कट कर लेना है। पेपर का डिज़ाइन कैंची से आराम से कट करना है। इसमें जैसे डिज़ाइन मैंने बनाया है उसी तरीके से बिल्कुल निकालना है। ये देखिए, तो दो मैं बना के रखी थी, दोनों मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने छोटा छोटा सा डिज़ाइन कट किया है ये हम फूल की कली बना रहे हैं। तो अब क्या करना है, ये जो हमारे पास बोतल है कटा हुआ, इसी के ऊपर हम इस पेपर को रखेंगे और अच्छे से रख लेना है और इस तरह से अंगूठी से पकड़ के रखना है। इसके बाद हम कैंची से इसको कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने इसको बनाया है बिल्कुल वैसे ही। तो चाहे आप पहले बोतल को छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए, उसके बाद में आप इसका शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अब इस तरीके से काटने के बाद में देखिए थोड़ा बहुत अगर आप इसमें और अच्छे से फिनिशिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आगे भी बिल्कुल ऐसे ही छोटे बड़े साइज़ में मुझे कटिंग करना है। तो देखिए बार बार मुड़ जा रहा है इसको, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना होता है। काटते समय थोड़ा सा हमें संभाल के काटना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार मुड़ जा रहा है, पूरा गोल हो जा रहा है। या तो फिर इसको हम पूरा किसी वजन चीज़ से रख देंगे रात भर के लिए तो शायद सीधा हो जाए, लेकिन मैं इसको अच्छे से काट पा रही हूँ। तो आप भी काट सकते हो इसी तरीके से, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए दो मैंने काट के दिखा दिया है, ऐसे ही मैं और काटूँगी। तो कुछ मुझे बड़े साइज में काटने हैं, कुछ छोटे साइज में। तो ये देखिए ये वाला ज़्यादा ही अच्छा बना है, एकदम हार्ट शेप में बना है। ऐसे ही मुझे पूरा काट के तैयार कर लेना है। जितना हमारे पास ये बोतल का बीच का पार्ट था उतने में ही मैंने ये सारे यहाँ पर कलियाँ तैयार कर ली है। और एक टुकड़ा गोल रखना है छोटा साइज में। तो इस तरीके से इसको हम इकट्ठा करके रखेंगे साइड में। ये देखिए इस तरीके से कुछ छोटी कली हैं और कुछ बड़ी कली हैं। तो अब इनको साइड में रखेंगे। इसका आगे क्या करना है ये भी आप देख लीजिए, ऐसे ही नहीं बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पर कोई भी आप जलाने के लिए लाइटर ले सकते हो, लेकिन मेरे पास मोमबत्ती है तो मोमबत्ती जला के रख लेना है। और फिर इसको देखिए जो कली हमने कटिंग की है छोटी छोटी हार्ट शेप में, और इनको पकड़ के ऐसे हल्के हाथों से आउटलाइन पे इसके आँच के सामने दिखाना है। तो ये
ज़्यादा नहीं दिखाइएगा, नहीं तो एकदम गोल हो जाएगी। तो थोड़ा सा ही इसमें आँच दिखाना है और देखिएगा बहुत ही सुंदर सी ये कली बनकर तैयार हो जाती है। हल्के से आँच दिखाते ही बोतल का जो रंग है ना वो भी कुछ और ज़्यादा ही अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए इसी तरीके से मुझे सारी की सारी पत्तियों को इसका आउटलाइन थोड़ा सा इस तरीके से करना है। ये देखिए जितना आप चाहें उसी हिसाब से बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं फटाफट से थोड़ा ये काम करूँगी क्योंकि छोटी छोटी कलियां हैं तो टाइम लग रहा था, इसलिए ये काम तो आसानी से आपके घर के बच्चे भी कर लेंगे, बहुत छोटे नहीं, लेकिन आज जो स्कूल जाते हैं क्राफ्टिंग करने का शौक़ है तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और एक पेपर में हमने ये पत्ती वाली डिज़ाइन बना लिया था, जो कि यहाँ जो बचा हुआ है बोतल का पार्ट, इसी में हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं चाकू से काट रही थी लेकिन थोड़ा सा प्लास्टिक हार्ड होने की वजह से नहीं कट रहा है, और फिर मैं फटाफट से कैंची से ही इसको काट रही हूँ। तो ये यहाँ पर भी पत्ती के लिए मुझे मिल जाएगी प्लास्टिक, तो इतना मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अब ये जो बोतल कटिंग हुआ है ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए अब इसको हम किली लगाकर अगर टांग देंगे ना तो इसमें ब्रश मंजन रखने के लिए काम में आएगा, नहीं तो आप इसे पेन होल्डर के तौर पर भी इस्तेमाल में ले सकते हो। अब यहाँ पर जो पत्ती पेपर से कटिंग की है, मैंने कटिंग की है, इसको इसी के ऊपर रख के काट लेना है। तो अभी मैं पत्तियों में थोड़ा डिज़ाइन नहीं बनाई हूँ, सिंपल तरीके से पहले प्लास्टिक काट ली हूँ, अलग कर ली हूँ। और यहाँ पर आप देखिए इसमें छोटे छोटे से जो पत्तियों के बीच में कांटे होते हैं उनको बनाना है। ये देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें जो कांटे होते हैं ना छोटा छोटा पत्तियों में, इसको आप चाहे बारीक बनाइए या फिर दूर दूर बनाएं। तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, फिर भी ये काफ़ी सुंदर लग रही है पत्ती। ये देखिए मैं जब पढ़ाई करती थी तो मुझे गुलाब की पत्ती बहुत अच्छा लगता था बनाने में, और मेरे से बहुत अच्छी भी बनती थी। ये देखिए तो वैसे आज भी बहुत सुंदर बनी है। जो बचपन में हम लोग सीखते हैं स्कूल में पढ़ाई लिखाई या कोई भी चीज़, तो वो हमें हमेशा आगे ही काम देती है। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, और उनको हमेशा ही वो चीज़ें याद भी रहती हैं। ये देखिए अब यहाँ मार्कर से मैंने इसमें बीच की लाइन बना दी है, जो कि देखने में एकदम रियल पत्ती जैसी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से मैं एक और पत्ती तैयार कर लूँगी। 2 4 6 आप जितना भी आप लगाना चाहते हो उस हिसाब से काट लीजिएगा। अब ये जो गोल वाला एक सर्कल मैंने काटा था, इसमें किसी चीज़ को लेकर आप कीली गरम कर लीजिए और उसके बाद इसमें छेद बना लेना है। मैंने यहाँ चाकू से कर लिया था, जो कि हाथ में लगने का भी डर था, लेकिन बच गया, मेरा हाथ में कहीं नहीं लगा। इसके बाद मैंने एक चूड़ी लिया है। चूड़ी आप कोई भी मेटल की ले सकते हो, आराम से कैंची से इसकी जो होता है एल्युमिनियम वो कट जाएगा। अब ये जो सर्कल है इसमें छेद बनाया है, उसी के अंदर चूड़ी को डालकर, और यहाँ पर थोड़ा सा चाहे आप प्लास्टिक लगा दीजिए, पॉलीथीन। तो पहले मैं लगा रही थी लेकिन वो ठीक नहीं लगा। पहले मैं इसकी डंडी तैयार करूँगी। तो ये गुलाब का फूल का जो डंडी होता है हरे रंग का ही बनाना है। तो आप इसे पेपर से भी बना सकते हो, या फिर इसके ऊपर कोई हरे रंग का कपड़ा लगा देंगे ना तो वो भी काफ़ी अच्छा सा फिट हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको बना रही हूँ और कम समय में, और फटाफट से कोई आपकी ऐसी चीज़ें नहीं बता रही हूँ जो कि आपको ना मिल सके। तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉलीथीन और चूड़ी का यूज की हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो इसकी डंडी बनाने में, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे किस चीज़ की इसकी डंडी बनाएं। अब यहाँ तक पॉलीथीन पूरा लग चुकी है। इसके बाद में हम इसको चिपका देंगे। आप फेविक्विक ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ग्लू गन से मैं इसको चिपका रही हूँ, ग्लू से। प्लास्टिक है इसलिए जो है ये फेविकोल से नहीं चिपकने वाली है। अब इसके बाद में हमें आगे ये जो सर्कल है ना इसमें लगाना है यहाँ पर ग्लू। ये देखिए इस तरीके से लगाना है, और जितनी भी मैंने छोटी छोटी सी पत्तियों को काटा है, डिज़ाइन किया है, ये
पहले हम छोटा साइज बीच में लगाएंगे। आप कोई भी आकार इसको दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि गोल या चौकोर बनाया जाए। ये देखिए, ऐसे करके हम बारी बारी से ग्लू लगाएंगे और इसको पूरा चिपकाते जाएंगे। पहले छोटी पत्तियों को फिर बड़ी पत्तियों को इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, अब जो भी बड़ी वाली पत्तियां हैं उसको नीचे से हम ले गए, इस तरीके से लेके लगाएंगे। सर्कल नहीं दिखेगा और ये फूल भी काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर हम ग्लू लगा के पत्ती को भी इस तरीके से चिपका देना है। देखिए, जहाँ जहाँ पर कोई कली इधर उधर लचक जा रही है ना, तो उसको मैं फिर से चिपका दी हूँ। अब ये देखिए, 2 पत्तियों को मैंने नीचे लगा दिया है। बाकी इसकी डंडी आप देख सकते हो कितनी सुंदर सी दिख रही है। कोई कपड़ा नहीं लगाया है, कोई पेपर नहीं लगाया है, सिर्फ एक बेकार पॉलीथीन से मैंने इसको पूरा डंडी को तैयार किया है। और ये फूल का आप डिज़ाइन देख सकते हो, फूल की फिनिशिंग देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस वीडियो को देखकर ज़रूर अपने घर पे बनाने के लिए कोशिश करोगे, क्योंकि है ही इतना अच्छा। आप इसी तरीके से 4-5 बना लीजिएगा, जिसे एक पूरा गुलदस्ता तैयार हो जाए और बहुत ही प्यारा लग रहा है। उतना अच्छा तो मेरे फ़ोन में कैप्चर ही नहीं हो पाया जितना अच्छा रियल में लग रहा है। एकदम ट्रांसपेरेंट है, आप इसे कहीं भी टेबल पर रख सकते हो। बहुत ही प्यारा